शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री रामचरित में आनंद रस लेते हैं। श्री राम जी, सीता माता और लखन जी आपके हृदय में बसे रहते हैं। दोस्तों, आज इस घोर कलयुग में एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। सच्चे और साफ दिल के व्यक्तित्व वाले इंसान कम हो रहे हैं। आज की ये घटना बुरहानपुर के श्री रोकड़िया हनुमान जी के चमत्कार की है। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि यहाँ श्री हनुमान जी को रोकड़िया हनुमान क्यों कहते हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल मुगल कालीन शासन में जब व्यापारी व्यापार करने के लिए निकलते थे तो उनके पास रोकड़ यानी धन रहता था। वो अपना सारा धन जमीन से प्रकट हुई चमत्कारी हनुमान जी की प्रतिमा के पास बनी बावड़ी में रोकड़ छुपा देते थे और प्रभु से धन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे और कोई भी उस धन को चोरी नहीं कर पाता था। इस वजह से प्रभु का नाम श्री रोकड़िया हनुमान जी पड़ा। उस वक्त यह मूर्ति 2.5 फीट की थी और बदलते समय के साथ ये बढ़ रही है। इन भक्त के परिवार के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ गई थी। कैसे श्री हनुमान जी ने इन्हें इस संकट से छुड़ाया, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम रचित है और अभी ये दिल्ली में रहते हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रचित है। अभी मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। ये बात तब की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा गांव बुरहानपुर है और मेरा परिवार श्री रोकड़िया हनुमान जी के भक्त है। हम सब दिल से उन्हें चाहते हैं और वो हमारे इष्ट देव है। हमारे घर में नियमित रूप से उनकी आराधना और पूजा पाठ होती है। मेरे पापा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से वो पूरे देश में घुमा करते थे। हमने कार में श्री हनुमान जी की छोटी तस्वीर लगाई थी। मेरे पापा को गाड़ी चलाने का बहुत अनुभव है। मेरे स्कूल का वेकेशन था, इसीलिए मैंने पापा से कहा कि हमें कहीं घुमाने ले जाए, लेकिन पापा ने पहले मना कर दिया। लेकिन मैंने बहुत जिद की, इसीलिए पापा मान गए। हम सब घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। हमने श्री हनुमान जी का नाम लिया और घर से निकल गए। उस वक्त रोड इतने एडवांस नहीं थे, कुछ जगह पर सड़कें अच्छी नहीं थी। मेरे पापा 80-100 की स्पीड के आसपास गाड़ी चला रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। हम रेडियो में गाने सुन रहे थे। तभी गाड़ी के सामने कोई साया आ गया हो, वैसा हमें लगा। पापा ने जोर से ब्रेक मारी और गाड़ी को संभाल लिया। जब पापा ने उतरकर देखा तो कोई नहीं था। हमें लगा कि हमें वहम हुआ है, क्योंकि अगर कोई होता तो दिखाई जरूर देता, लेकिन रोड पूरा खाली था। कुछ ही गाड़ियां आ जा रही थी। मेरे छोटे भाई को फ्रेश होना था और गाड़ी जंगल जैसे विस्तार में खड़ी थी। मेरा भाई छोटा था, इसीलिए उसे रहा नहीं गया, जिस वजह से वो जंगल विस्तार में ही फ्रेश होने चला गया। उस वक्त सब ठीक था। हमारे रिश्तेदार का घर पास ही था, इसीलिए हमने सोचा कि कुछ देर वहाँ आराम करके फिर घर के लिए निकलेंगे। हमारे रिश्तेदार भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं। उन्होंने घर के दरवाजे के ऊपर श्री पंचमुखी हनुमान जी की टाइल्स लगा रखी थी और दरवाजे के ऊपर नींबू मिर्च बांध रखी थी। आजकल ज्यादा लोग नींबू मिर्च नहीं बांधते, लेकिन पुराने समय में हर कोई इसे दरवाजे पर बांधता था। कहते हैं कि इसकी वजह से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। मेरा भाई थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो गाड़ी में भी ठीक से नहीं बैठ रहा था और श्री हनुमान जी की तस्वीर के सामने नहीं देख रहा था। हमें लगा थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। जब हम रिश्तेदार के घर पहुंचे तो वो गाड़ी से तो उतर गया, लेकिन घर के दरवाजे के सामने आकर उल्टी करने लगा, जिस वजह से हम उनके घर के अंदर नहीं गए और बाहर से ही उन्हें मिलकर मेरे भाई को डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इसे फूड पॉइजन हुआ है। हमने उसे दवाइयाँ खिलाई और घर के लिए निकल गए। हम आधी रात को घर पहुंचे। वो गाड़ी में बिल्कुल शांत बैठा था।
जरा भी हिलडुल नहीं रहा था। हम जैसे ही घर पहुंचे तो वो दरवाजे पर ही जम गया और अंदर नहीं आ रहा था। हमने दरवाजे पर श्री हनुमान जी के मंत्र का धागा बांधा हुआ था और घर में श्री रोकड़िया हनुमान जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। मेरे पापा ने पहले भी ऐसा देखा हुआ था, क्योंकि दादाजी पहले सबकी नज़र उतारा करते थे, इसीलिए उन्हें पता चल गया। लेकिन मैंने ये सब पहली बार देखा था। मैं बहुत डर गया, लेकिन पापा ने हमें सिखाया है कि श्री हनुमान जी के भक्त कभी डरा नहीं करते और अगर डर लग भी जाए तो उनका नाम लेने से सारा डर चला जाएगा। मैं श्री रोकड़िया हनुमान जी का नाम लेने लगा। मेरे पापा मेरे भाई को उठाकर श्री हनुमान जी की तस्वीर के सामने ले गए। वो वहाँ बैठ गया। फिर पापा ने कुछ उतारा किया और उन्होंने मेरे भाई के हाथ पर एक चीज रख दी। वो क्या चीज थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उन्होंने श्री हनुमान जी का नाम लेकर भाई को पानी पिला दिया। पानी पीते ही उसे दोबारा उल्टी हुई। मैं और मम्मी ये सब देखकर डर गए थे। मेरा भाई भागा और माँ के पास चला गया। पापा को जब पता चला कि वो ठीक है तो उन्होंने श्री हनुमान जी को श्रीफल अर्पित किया। मेरे पापा ने ये सब दादाजी से सीखा था। हमारे पुराने घर में अभी भी मेरे दादाजी के हाथ से सिद्ध की हुई श्री हनुमान जी की छोटे पत्रे की चौकी है, जिसे छूते ही व्यक्ति की सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। ये वही चौकी थी जिसे पापा ने मेरे भाई के हाथ में रखी थी। दादाजी के गुजर जाने के बाद बहुत लोगों ने वो चौकी मांगी और पैसे भी ऑफर किए, लेकिन पापा ने मना कर दिया, क्योंकि प्रभु के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम सुबह श्री रोकड़िया हनुमान जी के मंदिर गए और मेरे भाई के हाथ में पंडित जी ने धागा बांधा। उसके बाद से मेरे भाई को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं हम सबकी ओर से रचित जी को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। आपके पास ऐसे विश्वास और चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिए। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।